आखिर ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है और क्या हो अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में घुस आए, क्या इससे भयानक तबाही आ जाएगी? जानेंगे कीमती स्पेस के इस वीडियो में। ब्रह्मांड में मौजूद कुछ ऐसे रहस्यमय पिंड जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। उन्हीं में से एक रहस्य है ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार। वैज्ञानिक इस बात को लेकर असमंजस में है कि या तो ये कोई न्यूट्रॉन स्टार है या फिर कोई ब्लैक होल है। एक विशाल तारे से केवल दो पिंड ही बन सकते हैं, या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल दोनों ही तब बनते हैं जब बहुत बड़े और भारी स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है और उसमें भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। जिन तारों का सेंटर हल्का होता है वे न्यूट्रॉन तारे में बदल जाते हैं, लेकिन भारी सेंटर वाले स्टार्स ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं, जिनमें मैटर इतना ज्यादा कोलैप्स हो जाता है कि इनका गुरुत्व आकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है कि ये गैलेक्सी में मौजूद धूल, गैस और किसी भी प्लैनेट को अपने अंदर खींच लेते हैं और यहाँ तक कि ये लाइट को भी बेंड कर देते हैं। लेकिन किसी तारे से एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल का बनना उस स्टार के मास पर डिपेंड करता है। अगर किसी स्टार का मास हमारे सूरज से 5 गुना से ज्यादा है तब वो एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन अगर इस तारे का वजन हमारे सूरज के मास के 2.5 गुना से कम होता है तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जिसकी डेंसिटी हद से भी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि क्या होगा अगर किसी तारे का मास ब्लैक होल बनने के लिए काफी छोटा हो और न्यूट्रॉन स्टार बनने के लिए काफी ज्यादा हो। यानी कि अगर उस तारे का वजन हमारे सूरज से 5 गुना से कम या फिर 2.5 गुना से ज्यादा हो तो फिर इससे किस तरह के ऑब्जेक्ट का निर्माण होगा? क्या यह सबसे छोटा ब्लैक होल कहलाएगा या फिर सबसे बड़ा न्यूट्रॉन स्टार? और वैज्ञानिक इसे सही से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अनोखे और एक अलग ही पिंड का निर्माण होता है, जिसे इटली के यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी के आधुनिक वर्गो डिटेक्टर के वैज्ञानिकों ने अमेरिका की 2 वेब ऑब्जर्वेटरी ने इसे खोजा है, जो हमारे सूरज के मास से 2.6 गुना ज्यादा भारी है। वैज्ञानिक इसे या तो अब तक का सबसे छोटा ब्लैक होल या फिर सबसे बड़ा न्यूट्रॉन स्टार मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिंड तब बना होगा जब कोई दूसरा पिंड एक बड़े ब्लैक होल से 8 करोड़ साल पहले विलय हुआ होगा। इस घटना के दौरान भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव्स निकली होंगी, जिन्हें पृथ्वी पर से डिटेक्ट किया गया था। ये घटना धरती से 80 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर घटी थी, जिसकी घटना धरती पर भी महसूस की गई थी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल में घुस आता है तो इसके आने से ग्रेविटेशनल फोर्स बर्बाद हो जाएगी, जिसके चलते हमारे सौर मंडल की हर एक चीज इधर उधर भटकना शुरू कर देगी। यहाँ के सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मून्स और सारी चीजें इधर उधर बर्बाद हो जाएंगी। हमारी धरती अंतरिक्ष में कहीं दूर भटकने लग जाएगी, जिससे इसका तापमान बहुत तेजी से गिरने लग जाएगा और धरती पूरी तरह से जम जाएगी और ये रहने लायक नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार को सही से नहीं जानते हैं तो इससे अनचाही तबाही झेलनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर ये कोई मैग्नेटार होता है तो इसकी भयानक सोलर फ्लेयर्स का सामना करना पड़ेगा, जितनी सोलर फ्लेयर्स सूरज से 1 लाख सालों में निकलती है। धरती की ग्रेविटी और ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार की वजह से धरती पूरी तरह से गर्म हो सकती है और धरती पर मौजूद सारी चीजें गैस बनकर उड़ जाएंगी और 2 ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स की वजह से टाइडल हीटिंग होगी। इसका भयानक ग्रेविटेशनल पुल धरती के कोर के आकार को बदल कर रख देगा, जिसकी वजह से धरती पर भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार सच में एक छोटा सा ब्लैक होल होता है तो इससे हमारे सोलर सिस्टम में आने के बाद भी तबाही होगी, क्योंकि ब्लैक होल चाहे कितना भी छोटा हो, ये अपने आसपास की सारी चीजों को निगलने लगता है और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। लेकिन क्या हो अगर कोई विशाल ब्लैक होल हमारे सूरज को ही निगल जाए? आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।